अस्सलाम वालेकुम बेटा, हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी तो एक हमारे पास बेटा बीच में बच्चों को कहीं ना कहीं में एक एक डिफरेंस आता है। उनको एक चीज़ समझ नहीं आती अक्सर बच्चों को, ये थोड़ा उनका माइंडसेट सही नहीं बना हुआ होता। आप ये बोल लो, जैसे कि बेटा अनुषा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ मेरा बच्चा, तो मुझे बताओ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। सुनो जरा मेरे ध्यान से, जरा पहले माइक पर आओ बेटा, जरा पहले माइक पर आओ। जी सर। देखो, दो सेंटेंस है। एक है हमारे पास मिसाल के तौर पे आई एट फूड, मैंने खाना खाया, और एक होता है हमारे पास आई हैव ईटन फूड। डिफरेंस क्या है? मुझे ये मत बोलना कि सर कि एक फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, हेल्पिंग का फर्क है या चुका है चुकी है। मैं पूछ रहा हूँ एक अंग्रेज क्या सिचुएशन देखेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेगा, और क्या सिचुएशन देखेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट यूज करेगा। सर, अगर मैं वैसे जनरली अगर मुझसे कोई ये दो सेंटेंस बोलेगा तो मेरे दिमाग में जो दो सिचुएशंस आएंगी वो होंगी, आई एट फूड साउंड्स लाइक समथिंग नॉर्मल, और लाइक अगर उसने कल भी खाना खाया होगा तो वो यही बोलेगा आई एट फूड। ठीक है। लेकिन आई हैव ईटन फूड साउंड्स लाइक के अभी रिसेंटली, या मतलब एक बात कंफर्म है कि उसने अभी रिसेंटली वो की चीज की है और वो कंफर्म कर रहा हो। ठीक है। ठीक जो है। मेरे दिमाग में दो सेंसेस आते हैं। ठीक है। अब जरा मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनो। मैं आपको इसी को जरा और जरा मतलब कि जो आपकी लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें, मैं आपको उसकी एग्जाम्पल देता हूँ। जब बच्चे क्लास में काम कंप्लीट करते हैं तो टीचर को क्या बोलते हैं? आई हैव डन माई वर्क। एग्जैक्टली exactly. अब देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज व्हेन देयर इज अ लिंक, और यू कैन से दैट कनेक्शन, और इट कैन बी एन एविडेंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जब तक आपका अपने काम से कोई ताल्लुक मौजूद है, लिंक है आपका, तो आप उस काम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो। यहाँ जैसे कि आपने कहा, कोई चीज अगर रिसेंटली हुई है तो उसके लिए आप यूज करते हो। मिसाल के तौर पे आपको मैंने अभी ये नोट डाउन करने के लिए दिया, ठीक है, आपने काम कर लिया, तो आप बोलोगे सर आई हैव डन। अब आप बोलो आई हैव डन, आई हैव फिनिश, आई हैव कंप्लीटेड, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। दैट मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। लेकिन ऑफ हो गया आपका, आपने कॉपीज वगैरह बंद करी, फिर आप काम वाम में लग गए, तो अब आपका ऐसा करने पर क्या होगा कि इस क्लास से क्या होगा, कनेक्शन टूट जाएगा। अभी तो मेरा आप मेरे सामने मौजूद हो, अभी तक क्लास चल रही है, कनेक्शन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपका कनेक्शन है। बेशक आपने लिख लिया वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक एविडेंस है, कनेक्शन है, लिंक मेंटेन है। तो बेटा ऐसी सूरत हाल के लिए आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, दूसरे काम करने लग गया, तो फिर अब आप ये नहीं बोलोगे बाद में कि आई हैव डन माई वर्क, फिर आप बोलोगे आई डिड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क। अब अनुषा बेटा, आपको शायद एक बात याद होगी कि मैंने जब पास इंडेफिनिट करवाया था तो एक बात बताई थी कि देखो हमारे पास, अगर हम उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि हमें जो है बेटा ट्रांसलेशन तुम लोगों को सिखानी है, क्योंकि तुम लोगों की ट्रांसलेशन आएंगी। तो मैंने कहा था कि था, थी, थे का आना लाजमी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बोथ आर करेक्ट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हर सेंटेंस में ये जो उर्दू में आता है ना, लास्ट में जो प्रेजेंट शो करता है, हूँ, हैं, हो, है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, हम खाना खा चुके हैं, तुम खाना खा चुके हो, वो खाना खा चुका है। इनका आना लाजमी है। लेकिन इसमें एक और वेराइटी है। वो क्या? अब जैसे कि अनुषा, मेरा बच्चा माइक पे दोबारा से हुआ बेटा, तुमसे एक और सवाल पूछना है, देखते जरा तुम क्या करती हो, जवाब क्या दिया उसका। जी सर। आप मुझे बताओ, जब बच्चा सुनता है तो बोलता है कि भाई चुका है, चुकी है, चुके हैं, नॉर्मली जो लोगों ने निशानियां लगाई हुई होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, ऐसा ही है? जी सर, 9 क्लास में यही आइडेंटिफिकेशन में लिखवा दिया करते थे। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर, प्रेजेंट, चेंज आ सकता है ना, अगर लिया है लिखा हुआ है चार तो भी तरीके तो हैं। परफेक्ट में ही जा रहा है। एग्जैक्टली exactly, लेकिन टोटल चार तरीके होते हैं। चारों बताएं? आप बोलेंगे तो शायद मुझे याद आ जाए, ऐसे मैं चारों बता नहीं सकती आपको, अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा देखो, अपनी स्क्रीन पे देखो जरा, माइक पे रहो। जैसे कि देखो, हमने कहा, हम्म। मैं सिंपल है, वो खाना पका चुकी है। अच्छा, नॉट ऑलवेज फोर, लेकिन अप टू फोर, ये यूं याद रखो। नॉट हम्म। ऑलवेज फोर, लेकिन अब चार तक आ सकते हैं।
लाजमी नहीं है 4 हो, 4 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 4 तक पॉसिबिलिटी है। अब मेरा बच्चा जरा अनुषा मुझे बताओ, जैसे कि आपने भी एग्जाम्पल दी कि सर ये हो सकता है, तो बताओ ये उस एग्जाम्पल के मुताबिक कैसे बनेगा? वो खाना पका चुकी है, क्या होगा? उसने खाना पका लिया है। शाबाश। लेकिन इसके दो और हैं। हम्म। अब देखो एक और बनेगा, उसने खाना, क्या लिखा हुआ है? पका दिया है। हाँ। ठीक, दिया है। हाँ, और एक और बनेगा, उसने खाना पकाया है। ये हाँ, चारों मैं ही पॉसिबल। कहती हूँ, मैं पढ़ूंगी तो मुझे समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली, लेकिन देखो मेरा बच्चा, ये चारों एक ही सेंटेंस है, सबके आगे देखो मैंने वन जी लिखा सर। हुआ है, इसका मतलब सबके आंसर सेम बनेंगे। ठीक है, तो अब मेरा हम्म। बच्चा, बेहतर ये होगा कि तुम जो है, जब मैं अब सेंटेंस लिखवाऊँ ना, जैसे कि सबसे पहले ये 4 नोट डाउन कर लो, यही 4। वह हर किसी, और एक बात याद रखना, नॉर्मली मैं उर्दू में सेंटेंस इस तरह लिखवाता हूँ कि एक लिखवाता हूँ, फिर नीचे 4 की जगह छोड़ते हैं, ठीक है ना? तो मेरा बच्चा एक बात याद जी रखना, सर। नीचे 4 की जगह नहीं छोड़नी, पहले 1 लिख के पहला सेंटेंस, उसी की नेक्स्ट लाइन में दोबारा 1 लिख के दोबारा ये वाला सेंटेंस, फिर थर्ड लाइन में 1 लिख के फोर्थ लाइन में, उसके बाद जब चारों लिख लोगे, देन मुझे फिर बताना कि सर डन, और उसके नीचे फिर आंसर की जगह छोड़ना। पहले ये करो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई अगले वाले सेंटेंसेस की और कौन कौन से उर्दू में वैरायटी बन सकती है, तो आप वो बताओगे मुझको। ठीक है, पहले यहाँ तक करो बेटा। ओके सर। ओके। ठीक है, अब अनुषा बेटा तुम जरा माइक पर आओ, क्योंकि अब जरा मैं चाहता हूँ कि तुम जरा ना इसको बताओ, तुम वैरायटी देखो क्या क्या बनेगी। माइक पर आओ जरा। जी सर। अब देखो मैंने सेंटेंस क्या शो हो रहा है, बताओ जरा मुझको, पढ़ो। कराची में बारिश हो चुकी है। अब देखो इसका ये नहीं बन सकता कि कराची में बारिश हो ली है या हो दी है, लेकिन दो और बनेंगे इसके, बताओ क्या क्या बनेंगे? कराची में बारिश हो गई है। शाबाश, लेकिन एक और बनेगा। हम्म, मैं सोचने एक मिनट। कराची में बारिश हुई है। शाबाश, कराची में बारिश हुई है और कराची में बारिश हो गई है, लेकिन देखो इसके बाकी और नहीं बन सकते, मैंने कहा था अप टू 4 बनेंगे, लास्ट भी नहीं, लेकिन चारों बने। सेट है? ओके सर। अब ठीक है ये सर। अब ये वाला नोट डाउन करो, फिर दोबारा से माइक को बुलाते हैं आपको, पहले ये वाला नोट डाउन कर लो मेरा बच्चा। ओके सर।
ठीक है, अब मेरा बच्चा जैसे कि हमने कहा था ये वाला, मैं खाना खा चुका हूँ, तो बता इसका क्या बनेगा? अब तो आराम से बना लोगी, बताओ। टाइप कर लो बेशक, हमेशा माइक पर आ जाओ, आपकी मर्जी बेटा। मैंने खाना खा लिया है। शाबाश, लेकिन इसका एक और बनेगा। अब देखो, इसका ये नहीं बन सकता कि मैंने खाना खा दिया है, अजीब वगरीब लग हम्म रहा है। अब बताओ एक और क्या बनेगा इसका? हम्म, वो पास्ट में जा रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा था। हम्म, मैंने खाना खाया है, हाँ, लेकिन देखो नॉर्मली हम यूं बोलते नहीं है। लेकिन ये आई, प्रेजेंट में जा रहा है हाँ, नहीं बहुत नहीं, ज्यादा। नहीं नहीं, अब देखो नॉर्मली हम ये वाला सेंटेंस जो है ना मेरा बच्चा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं। हम बोलते हैं मैंने अभी खाना खाया है, हम लोग यूं करके बोलते हैं। दरअसल सेंटेंस सही है, गलत जी नहीं सर। है, ठीक है, लेकिन मैं वैरायटी बता रहा हूँ तो इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है। आई नो इट साउंड्स अ बिट स्ट्रेंज, ठीक है, लेकिन मेरा जो मकसद है हम्म, ना वो ये है कि देखो बेटा, ये इस तरह से ही कहा जा सकता है। मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ, तो ये लिखना इसी तो मतलब तरह वो से। करेक्ट है वो फिर भी। हाँ हाँ, वो सही है, ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ कि देखो एग्जैक्ट सेंटेंस तो नहीं आएगा ना, थोड़ा चेंज होके आएगा। अच्छा, एक मिनट को फोर्थ वाला ही पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब देखो फोर्थ वाला क्या है हमारे पास? हम मैच जीत चुके हैं। हाँ, अब देखो अब इसका क्या बनेगा? हम मैच जीत गए हैं। शाबाश, एक और एक बने, एक और बनेगा, और हमने मैच जीता है। और एक और बनेगा। और हमने मैच जीत लिया है, वो वाला भी शाबाश, बन सकता है। हाँ, हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीता है, और हम मैच जीत गए हैं। ठीक है, थर्ड वाला भी बेटा शाबाश, ये हो गया। अच्छा, अब एक मिनट को फिफ्थ वाले पर आओ। देखो क्या लिखा हुआ है। तुम गाड़ी खरीद चुके हो। हाँ, और क्या बनेगा बताओ? तुमने गाड़ी खरीद ली है। शाबाश, एक और क्या बनेगा? और तुमने गाड़ी ली है। गाड़ी लिए है नॉर्मली क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं वो उसमें। इसी में आ रहा है। हाँ, इसी में आ रहा है, इसी ली है ना, जैसा उसी में आ गया बेसिकली। और बताओ? हम्म, खरीदी है भी हो सकता है, तुमने गाड़ी खरीदी शाबाश, है। तुमने गाड़ी खरीदी। अब बेटा अनुषा बेटा, पहले ये तीन उतारो, क्योंकि आखिरी वाला मैंने थोड़ा अलग तरीके से करवाना है। ये 3 4 5 वाले पूरे उतार लो, फिर मैं तुमको अगला वाला करवाता हूँ जरा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। अब देखो बेटा आयशा, हमारे पास आयशा बनाओ, अनुषा बेटा देखो हमारे पास जो है ना, ये जरा सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है मेरा बच्चा।
अली लाहौर जा चुका है। ठीक है। अच्छा, ये वाला मैं अलग से एक वजह जिसकी वजह से करवा रहा हूँ। पहले मुझे बताओ इसके वैरायटी क्या क्या बनेगी, पहले ये बताओ। अली लाहौर चला गया है। शाबाश। और अली लाहौर गया हुआ है। क्या हुआ नहीं, है? वो उसमें जा रहा है, उसमें नहीं जाएगा लेकिन क्या? कंटिन्यूअस में अली लाहौर गया हुआ है, लाइक वो थोड़े उसकी नहीं। बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो अगर तुम कंटिन्यूस की बात करोगे तो मेरा बच्चा, तुम मुझे बताओ ये इसका बनाओगी क्या? अगर कंटिन्यूस से बनाओगी तो बनाओगी क्या, बताओ। नहीं नहीं, मतलब कंटिन्यूअस में नहीं, वो मुझे मतलब वो वाला वाइब दे रहा है कि अली इज इन लाहौर, हाँ उस एग्जैक्टली। तरह वाली। अब देखो, हमारे पास बेटा, मैंने यही बेसिकली आपको समझाना है, जरा माइक पे रहना मेरा बच्चा। देखो, ये जो जी सर। सेंटेंस है ना, अली लाहौर जा चुका है, ये दो एग्जैक्ट यही वर्ड्स, कुछ चेंज नहीं करना। अली लाहौर जा चुका है, ये 5 वर्ड्स इसी अरेंजमेंट में रहेंगे, लेकिन इसकी दो अलग अलग मीनिंग्स निकलती हैं। देखो, एक तो मीनिंग मेरा बच्चा, एक तो मैंने आपको वैरायटी डिस्कस कर ली, लेकिन ये जो जाने का एक्शन है ना, जो उर्दू में हम बोलते हैं जा चुका है, ये दरअसल इंग्लिश में दो अलग अलग मीनिंग निकलती हैं और उर्दू में भी दो अलग अलग मीनिंग निकलती हैं। मिसाल के तौर पे हम मेरा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी क्लास में अली नाम का कोई लड़का है, ठीक है। तो अब समझो वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा। अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, सर अली कहाँ पर है? मैं बोलूंगा यार अली लाहौर जा चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी अली कहाँ पर है, इसका क्या मतलब है? लाहौर में। हाँ, तो इसके और लिए दूसरा मीनिंग मैं समझ गई। क्या? दूसरा वो ये हो जाएगा कि वो पहले कभी जा चुका है, पहले उसने विजिट की हुई है वहां की, हैज एग्जैक्टली बिन वाला मामला हो जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है। और जैसे कि वो आपने कहा कि कोई हमारा, जिस मिसाल के तौर पे लाहौर जाने का मूड हो रहा है, अब कोई बच्चा बोले कि जैसे कि सर मतलब अली कभी, अली को लाहौर का पता भी है, तो मैं बोलूंगा अली लाहौर जा चुका है। इसका मतलब ही हैज बीन देयर, मतलब उसको पता है पहले से वो जगह क्या है। अब वो किस सेंस में आता है तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के मुताबिक। अच्छा, नॉर्मली आपके पास बेटा ट्रांसलेशन के सेंटेंस ऐसे नहीं आते कि आपको जिनमें इतनी खतरनाक किस्म की कंफ्यूजन हो, लेकिन मेरे बताने का मकसद क्या है कि लिखते हुए आपको पता, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये एक डिफरेंस नहीं पता होता गौन वगैरह का, कि लगाना क्या है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे कि मेरा बच्चा, हम यहाँ बात करें तो अब देखो, मीनिंग टू मैंने मीनिंग वन करके लिखवा दिया, मीनिंग वन। आप भी इस तरह मीनिंग वन मीनिंग टू करके लिख देना, ठीक है। और बेटा अनुषा मेरे बच्चे, ये आई थिंक कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं, आई थिंक कर लोगे आप विद इन 5 to 10 मिनट्स में, कर लोगे ना अभी? जी सर, ये वाला ना। हाँ, ये अभी जो मैंने सेंटेंस दिए आराम से हो जाएंगे अभी। हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगी। बस ठीक है मेरे बच्चा, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, जरा मुझे बताना, फिर मैं आंसर्स, मैं दोनों के दोनों आंसर्स एक साथ टैली करवाता हूँ, ठीक है। जल्दी करो बेटा। ओके सर।
एक मिनट वेट जरा, 1 मिनट। अच्छा बेटा अनुष्का, पहले हम लोग जो है बेटा वो करते हैं, क्या कहते हैं अपना पास कंटिन्यूस। बेटा मैं तुमको फ्यूचर कंटिन्यूस के आंसर बता रहा हूँ, ठीक है? आसान ही थे वो तो, इस पर कोई इतना इशू नहीं था। तो बेटा ज़रा पहले ध्यान से वाली बात सुन लो मेरे बच्चा। अच्छा कहाँ गया हमारे पास, एक मिनट को। ठीक है, तो मेरा बच्चा हमारे पास जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर हम आए, हमने शेयरिंग कर दी बेटा। अब ज़रा काइंडली ज़रा देखिएगा हमारे पास, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास है कि वो अपने शोहर के साथ बाजार जा रही थी, तो हमने लिखा हुआ पूरा का पूरा, तो क्या बनेगा? शी वॉज गोइंग टू द मार्केट विद हर हस्बैंड, शी वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट विद हर हस्बैंड, वॉज शी गोइंग टू द मार्केट विद हर हस्बैंड, वॉज शी नॉट गोइंग टू द मार्केट विद हर हस्बैंड। क्या वो कुरान की तिलावत कर रहा था? वॉज ही रिसाइटिंग द होली कुरान, ही वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान, ही वॉज नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान, वॉज ही नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। वो कपड़े धो रहे थे, दे वर वॉशिंग क्लोथ्स, दे वर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, वर दे वॉशिंग क्लोथ्स, वर दे नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। हम अपना काम मुकम्मल कर रहे थे, वी वर कंप्लीटिंग आवर वर्क, वी वर नॉट कंप्लीटिंग आवर वर्क, वर वी कंप्लीटिंग आवर वर्क, वर वी नॉट कंप्लीटिंग आवर वर्क। नेक्स्ट बेटा हमारे पास, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तो बेटा इसका बनेगा हमारे पास, वर यू फॉलोइंग मी, यू आर फॉलोइंग मी, यू आर नॉट फॉलोइंग मी, और वर यू नॉट फॉलोइंग मी। अली अपना घर सजा रहा था, अली वॉज डेकोरेटिंग हिज होम, अली वॉज नॉट डेकोरेटिंग, हाउस भी चलेगा मसला नहीं। अली वॉज नॉट डेकोरेटिंग हिज होम, वॉज अली डेकोरेटिंग हिज होम, वॉज अली नॉट डेकोरेटिंग हिज होम। अब बेटा इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर पर। अगर फ्यूचर की बात करें मेरा बच्चा, तो हमने पहले आपको ये 2 सेंटेंस आपको करवाए थे करने के लिए, फिर हमने आपको ये वाले करने के लिए दिए थे। तो इसका हम देखते हैं। वो अपने वालिदैन की देखभाल कर रही होगी, शी विल बी लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स, या टेकिंग केयर ऑफ हर पेरेंट्स, बोथ आर करेक्ट। शी विल नॉट बी लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स, will she be looking after her parents, will she not be looking after her parents। क्या वो मुझे नहीं पढ़ा रहे होंगे, अच्छा will they not be teaching me, they will be teaching me, they will not be teaching me, will they be teaching me। ठीक, आगे बढ़ते बेटा हम लोग सारे के सारे अब देखते हैं। वो कपड़े धो रहे होंगे, they will be washing clothes, they will not be washing clothes, will they be washing clothes, will they not be washing clothes। क्या अली मेरा साथ दे रहा होगा, will Ali be supporting me, Ali will be supporting me, Ali will not be supporting me, will Ali not be supporting me। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, क्या तुम पौधों को पानी दे रहे होगे, विल यू बी वाटरिंग द प्लांट्स, यू विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, यू विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, और विल यू नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। अली अपना घर सजा रहा होगा, अली विल बी डेकोरेटिंग हिज हाउस, अली विल नॉट बी डेकोरेटिंग हिज हाउस, विल अली बी डेकोरेटिंग हिज हाउस, विल अली नॉट बी डेकोरेटिंग हिज हाउस। अब मेरे बच्चा इसके बाद हमारे पास हमने आज किया आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है? तो बेटा मैं आपको इसके भी आंसर बता देता हूँ, सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, टाइप नहीं हुए, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। अब जैसे कि वो खाना पका चुकी है, शी हैज़ कुक्ड, शी हैज़ नॉट कुक्ड फूड, हैज़ शी कुक्ड फूड, हैज़ शी नॉट कुक्ड फूड। और बेटा जैसे कि माशाल्लाह से आपका इंग्लिश का सेंस ऑलरेडी अच्छा है, तो आपको ये बात पहले से पता होगी कि फूड लगाना लाजमी नहीं है, बिकॉज कुक का मतलब जी ही क्या सर, मैं होता है। नहीं लगाती यूजुअली। हाँ ठीक है ना, तो फूड ना भी लगाओ चलेगा। कराची में बारिश हो चुकी है, इट हैज़ रेन इन कराची, इट हैज़ नॉट रेन इन कराची, हैज़ इट रेन्ड इन कराची, हैज़ इट नॉट रेन इन कराची। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। अच्छा देखो इसके मल्टीपल बन सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप इसका स्क्रीन पे देखो, तो हम ये बोल देते हैं आई हैव ईटन फूड, या आप ये बोल सकते हो आई हैड फूड भी कर सकते हो, या आप मील कर सकते हो कि आई हैव हैड मील, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, दैट्स बिकॉज बेटा अंग्रेज जो बोलते हैं वो इस तरह करके बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं, ठीक है? लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है हमारे पास, ठीक है? कि आई हैड फूड, आई हैड मील चलेगा। आई हैव नॉट ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड, हैव आई नॉट ईटन फूड। हम मैच जीत चुके हैं, वी हैव वॉन द मैच, वी सर, हैव। जी बेटा, ये आई हैव ईटन वाले में फूड लगाना जरूरी है? नहीं बोलता रहा हूँ, लाजमी नहीं है। फॉर आई ईटन, हाँ, इस वाले में भी नहीं है ना?
हाँ कोई जरूरत नहीं इसमें, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, मील ही कि मैं खाओगे। लगा चुकी थी बहुत सारे, मैं क्वेश्चन मार्क आगे लगा चुकी हूँ, तो फिर मुझे होता मैसी हो जाएगा। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई मत छोड़ दो, ठीक है। आई हैव ओके हैड सर। फूड। अच्छा बेटा अनुष्का बेटा, ये वाला समझ में आया जो मैंने कहा था, आई हैव हैड फूड, आई हैव हैड मील, ये समझ में आया बेटा, ये वाला जो बोला था? जी सर, ये सुने हुए हैं लेकिन ये इतने कॉमन नहीं है। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि चलेंगे, ठीक है, तो ये इसकी ये ठीक है आप सर। मल्टीपल कर सकते हो। हम मैच जीत चुके हैं, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव नॉट वॉन द मैच, हैव वी वॉन द मैच, हैव वी नॉट वॉन द मैच। तुम गाड़ी खरीद चुके हो, यू हैव बॉट अ कार, यू हैव नॉट बॉट अ कार, हैव यू बॉट अ कार, हैव यू नॉट बॉट अ कार, और ये बेटा हम लोग आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। बताओ भाई, आई डोंट थिंक तुम्हारी माशाल्लाह का मिस्टेक्स तो नहीं आती, कोई मिस्टेक आई है यहाँ? ऑल क्लियर? सर सब क्लियर है, बस एक मैं कह रही थी, मैंने गलती से रिसाइटिंग की जगह ना डूइंग रेसिटेशन लिखा हुआ है, वो रॉन्ग हो जाएगा? नहीं, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है, लेकिन देखो ये जो तुमने किया है ना वो इज समथिंग लाइक दिस। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि ही इज एक्सरसाइजिंग या ही इज डूइंग एक्सरसाइज, सो डूइंग लगाने से ना मतलब कि ये होता है कि जो उसका एक बोलेंगे ना थोड़ा हम्म। कम अच्छा लगता है, वो वाली बात है। मतलब नॉर्मली इस तरह बोलते नहीं है लेकिन चलेगा, मसला नहीं है, ठीक है ना। शी इज डूइंग रेसिटेशन, मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन रिसाइटिंग एक अपने आप में वर्ब भी बन सकता है, तो बेटा एक जब वर्ड अपने आप में वर्ब बन सकता है तो हमें एक्चुअली वो एक्स्ट्रा बस ऑफ लगाने द की क्या माइंड जरूरत है? बात होती है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, समझे बेटा? ठीक है सर। ओके मेरा अच्छा। अच्छा बात सुनो रुषा बेटा, एक बात बताओ, आज आपकी जो जी सर। दोस्त है वो अनुषा इश्तियाक, अनुषा इश्तियाक बोल क्या हो गया मुझे, आयशा इश्तियाक है ना वो? नहीं सर, आयशा अमजद है वो। अच्छा वो दूसरी है, अच्छा मुझे फिर दूसरी वाली ने मैसेज किया था, तो अब कुछ पता चला भाई, कोई कांटेक्ट हुआ उस बच्ची से? हेलो, चलो खैर। चीजें ही करवा, तो बस देखें क्या होता है, मैं उसको बता दूंगी वैसे सब कुछ। चलो ठीक है मेरे बच्चे, चलो उसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कल। ओके, ओके सर। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।